2017 की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस याद कर लेते हैं, वो टाइम याद कर लेते हैं, ताकि मैं इसलिए नहीं कह रही कि हम उसको इसलिए याद कर लेते हैं क्योंकि कोई एक बुरी चीज थी, वो हम इसलिए याद कर लेते हैं कि एक बहुत, आपको पता है, पस मंजर में बहुत काम हुआ। उस वक्त के डीजी रेंजर्स से एक इंटरव्यू दिया, उन्होंने इस बात को एडमिट किया, दोनों पॉलिटिकल पार्टीज को यकजा लाने के लिए बहुत कोशिशें की गई, उसमें एस्टैब्लिशमेंट का भी बड़ा एक कलीदी रोल था। लेकिन आप लोगों ने अचानक पहले भाई भाई का नारा लगाया और फिर आधी रात को आके आप लोगों ने एक दूसरे के खिलाफ वो भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की कि हम सब लोग हैरान रह गए कि ये अचानक 2.5-3 घंटे में आवे का आवा कैसे बिगड़ गया, बदल गया। तो मुझे आज प्लीज खुलकर बताएं कि वो क्यों ऐसा हुआ, क्या वजह थी, व्हाई डिड यू नॉट कम टू एन अंडरस्टैंडिंग? क्या पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस बजोरे जबरदस्ती कराई गई थी? देखिए जैस्मिन, मैं तो बहुत सारी बातें कर सकता हूँ, कुछ बातें कर देता हूँ आपके सामने, कर दें, लेकिन बहुत सारी बातें कर सकता हूँ और मैं करता भी रहा हूँ। लेकिन चूँकि बहुत सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा तलखी मौजूद है और उससे तलखी बढ़ेगी और डिफरेंट डायरेक्शन में चीज़ें जाएंगी। मैं आपको सिर्फ आपने जो बात की आपको जवाब दे देता हूँ। देखिए 2 घंटे में नहीं हुआ था सारा कुछ, वो 52 घंटों के बाद हुआ था। 52 घंटे अगर आप रिकॉर्ड निकालेंगे तो वो 52 घंटों के बाद, और उसमें डेफिनेटली एक हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी मेरी और फारूक सत्तार भाई की, हमने खुले दिल से जो है वो सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। फिर बाद में ये हुआ कि MKM के जो दोस्त थे, जो उनके फारूक सत्तार भाई की जो टीम के लोग थे, वो शायद उनसे नाराज़ हो गए। उन्होंने फिर जो है व्हाट्सएप मैसेजेस चला दिए कि पार्टी को बेच दिया गया है और सौदा कर दिया गया है। फारूक सत्तार भाई उससे जो है वो बैकफुट पे चले गए और उनकी पार्टी के लोगों से नाराज़ हो गए, उनके यहाँ रिफ्ट शुरू हो गई। फिर उसके बाद आपने देखा कि उसके अगले दिन उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जिसमें उन्होंने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया। फारूक सत्तार भाई ने अपनी पार्टी छोड़ने का ऐलान किया। उसमें वो अपनी वालदा को भी उन्होंने, मरहुमा अल्लाह ताला उनको के दर्जात बुलंद करे, फारूक सत्तार भाई की जो वालदा थी वो खुद वालदा को भी ले आए अपनी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। फिर उन्होंने हम पर भी बजाय इसके कि वो अपनी पार्टी के लोगों पर के बारे में कहते कि भाई उन्होंने उनको जो है वो जिच किया है, वो उन्होंने हम पर भी इल्ज़ामात लगा दिए। वो उन्होंने अपनी लैंड क्रूज़र का जिक्र शुरू कर दिया, फिर उन्होंने मेरी लैंड क्रूज़र का जिक्र शुरू कर दिया। फिर उन्होंने बताया कि उन्होंने उसके अपनी लैंड क्रूज़र जो है कैसे खरीदी है, किस किस से उधार। तो ये वो सारी कहानी चली और फिर ये इंप्रेशन दिया गया कि कोई हमने उनको ज़बरदस्ती जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के पास बुलवा कर हमने उनसे ज़बरदस्ती ये काम करी, ये इंप्रेशन दें। तो 52 घंटों तक मैंने इंतज़ार किया कि कोई इंटरवीन करे, कोई सेंस प्रेवेल करे। जब नहीं हुआ और हमारी हर तरफ से जो है बदनामी और हमारी बातें हमारे लिए शुरू हो गई, तो फिर मुझे मजबूरन जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा। ये 2-2.5 दिनों के बाद ये कुछ हुआ है जैस्मिन साहिबा। अगर आप रिकॉर्ड निकालेंगी तो मैं आपको ऑन एयर कह रहा हूँ कि ये 2.5 दिनों के 52 घंटे इंतजार करने के बाद फिर मैंने अपना वर्जन दिया और उसके बाद वो इट वॉज अ डिफरेंट थिंग डेफिनेटली। उसकी बड़ी लंबी डिटेल्स हैं, आपने बहुत सारी चीज़ें बताई भी हैं और उसकी बड़ी और डिटेल्स भी हैं। आज जो इस सारी सिचुएशन हो रही है, देखिए पीपल्स पार्टी अपना मंसूबा बनाकर बैठी हुई कि वो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से शहर को ले लेगी। मैंने कहा ना कि मैं आई शुड बी द लास्ट पर्सन जो कि ये बात सुने भी, और हमने 7 सालों तक इन बातों को नहीं सुनना गवारा नहीं किया। मेरी ईगो ये कहती है कि बस कुछ भी हो जाए आखिरी सांसों तक अपनी बात पर अड़ के ख़त्म हो जाना है। लेकिन मैं जब आप जो है वो किसी पब्लिक की नुमाइंदगी करते हैं और जब आप लोगों को देखते हैं, देखिए मैंने 2016 3 मार्च 2016 भी अपनी ज़ात के लिए नहीं किया, आपने अपने इंट्रो में बताया। हमने उस वक्त आवाज़ उठाई थी जब सच बोलने की सबसे छोटी सज़ा मौत थी, 9-0 खुला हुआ था और मैं ब्लू आइड बॉय था। आई मीन यू नो इट वेरी वेल। आपको पता है कि मैं सेनेटर था उस वक्त जो है वो पाकिस्तान 6 महीने मुझे सेनेटर बने हुए थे, 5.5 साल मेरे सेनेटरशिप के बाकी थे। मेरी तो कोई लड़ाई नहीं हो सकती थी अल्ताफ हुसैन साहब से। मुझे तो सब कुछ उन्होंने दिया था। मुझे 20 साल पहले आज से एमपीए बना दिया, मुझे 19 साल पहले वजीर बना दिया, मुझे 15 साल पहले मेयर बना दिया, मुझे 10 साल पहले मुझे सेनेटर बना दिया। तो मैं तो बेनिफिशियरी था, सबसे बड़ा बेनिफिशियरी था। मुझे तो कोई वहां पर प्रॉब्लम ही नहीं थी, मेरे प्रोटोकॉल में कोई प्रॉब्लम, कुछ भी मुझसे छीना नहीं था। लेकिन इंसानों के लिए, मखलूक के लिए, मेरी कौम के लिए जैस्मिन अच्छे फैसले नहीं हो रहे थे, तो मैंने सारी पर्क्स प्रिविलेजेस उस वक्त छोड़ दी जब हमें मौत का खतरा था, मेरे बच्चों को मौत का खतरा था। आज भी अगर मैं इन तमाम, मुझे पता है आपके पास वीडियोस हैं, मेरी रिकॉर्डिंग्स हैं, दुनिया के पास मैंने मुखालफत, कोई मुनाफत नहीं की, छुप कर नहीं की, डंके की चोट पर मैंने एमकेएम की मुखालफत की है। आज अगर मैं मुफाहमत की बात कर रहा हूं तो मैं छुप कर ये मुफाहमत मुनाफत के जरिए नहीं करना चाह रहा, मैं ऑनेस्टली ये मुफाहमत करना चाह रहा हूं कि मेरे पास आज जो हालात आ गए उसमें चैलेंजेस बड़े हैं
उसमें मेरी ज़ात अगर माइनस होती है, मेरी ज़ात अगर नफ़ी होती है और उससे अगर 3 करोड़ लोगों का फ़ायदा होता, अगर देखिए पीटीआई के पास शहर था, चला लेती, अच्छा कर लेती, ये नौबत नहीं आती। पीपल्स पार्टी के पास 15 सालों से ये शहर है, ऐसा कर लेती कि सारी पार्टियां बंद हो जाती हैं और सब लोग पीपल्स पार्टी में शामिल हो जाते। उन्होंने तो जो है वो हमें डरा के रख दिया, हमारी नस्लों को जो है वो और ज्यादा जो है वो मगलूब करना चाहते हैं, वो टेक ओवर करना चाहते हैं। वो इसलिए हम आज इस वाली बात पर सोचने पर मजबूर हैं कि भाई अगर हम अपनी जात से नहीं उठकर आए, अपनी अन्ना को पीछे छोड़कर नहीं आए, तो शायद हमें तारीख माफ नहीं करेगी। इसलिए मैं ये आज ये बातें सुन भी रहा हूं और मैं इसके ऊपर डिस्कशन कर रहा हूं। ठीक है मुस्तफा भाई, आई कंप्लीटली एग्री। मुझे पता है कि आपने डंकी की चोट पे किया, मुझे पता है कि आपने सामने किया, कोई मुनाफकत नहीं की, जो बोला आपने ओपनली राइट इन फ्रंट ऑफ द प्रेस, बिकॉज वो टाइम था जब आपके घर पे DSNGs की लाइन लगी रहती थी, एंड दैट इज ट्रू। मैंने पहले भी इसका भरपूर तरीके से इस चीज को अप्रिशिएट किया, एंड यू डिड इट फॉर योर कंट्री। चलें ये बात मान, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।